नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक के परिणाम ने कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दी, गांधी परिवार के आत्मविश्वास में, आत्मबल में वृद्धि की और सिद्धिरमैया को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। शपथ हो गई, एक बड़ा जश्न हो गया और विपक्षी खेमे से कुछ चुने हुए दलों को, उनके नेताओं को कांग्रेस ने एक मंच पर जुटाकर बेंगलुरु की जमीन पर अपना शक्ति परीक्षण भी कर दिया। लेकिन मैं आपको कुछ वर्ष, लगभग 5 वर्ष पीछे ले चलता हूं। 23 मई, आज है 20 मई 2023, जब सिद्धरमैया की शपथ हुई है, और मैं आपको ले चलता हूं 5 वर्ष पीछे, 23 मई 2018। ये तारीख भी कर्नाटक की राजनीतिक हिस्ट्री के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन जेडीएस और कांग्रेस की सरकार बनी थी। कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे, एचडी देवेगौड़ा के बेटे। उस दिन बेंगलुरु के मंच पर जो शक्ति परीक्षण हुआ था, मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा जमावड़ा कभी हुआ होगा। यूपी एनडीए के बहुत अभिन्न दलों को छोड़ दीजिए, अन्यथा पूरे देश भर का राजनीतिक नेतृत्व उस दिन मंच पर था। मजे की बात देखिए, मायावती और सोनिया जी गले मिली थी उस मंच पर। सोनिया, राहुल, अखिलेश यादव ने मायावती जी का अभिवादन किया था। ये 18 की बात बता रहा हूं, तब रिश्ता 36 का था, 36 का आंकड़ा था। गठबंधन तो 19 में हुआ, सपा बसपा का। उन्होंने उनको प्रणाम किया, मायावती जी ने उनको कहा खुश रहो बच बेटे। ममता बनर्जी, कोई नाम याद कीजिए विपक्ष का, सब मौजूद थे। चौधरी अजीत सिंह जिंदा थे, वो भी थे। कोई बचा नहीं, कोई छूटा नहीं। इतना बड़ा ग्रांड गाला पॉलिटिकल शो कर डाला था जेडीएस और कांग्रेस ने। उसके बाद कहा गया, उस शाम की तस्वीरें देखकर कहा राजनीतिक पंडितों ने कि हो गया खेला। अब खेला हो गया। अब मोदी गए, भाजपा गई, खत्म हो जाएगी। 19 में चुनाव होना है, 18 में एकता की ऐसी अद्भुत छवि बन गई है। सोचिए, कोई बच्चा ही नहीं। जैसे होता है ना कि सब पूरा कुनबा आ जाए, उस तरह का एक दृश्य था। खैर, आगे की कहानी आपको मालूम ही है कि देवेगौड़ा जी के पुत्र की सरकार चल नहीं पाई। जेडीएस और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी वालों ने ऑपरेशन लोटस कर दिया, ऑपरेशन कमल का फूल कर दिया। बीजेपी वाले बोले जी हमको क्या लेना देना ऑपरेशन करने से, लेकिन कुल मिला के वो सरकार चली गई और उसकी जगह भाजपा की सरकार आ गई। येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर हो गए। उसके बाद चुनाव हुआ लोकसभा का, यानी विपक्ष के मंच पर सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जनता दल, जितने, लालू यादव, जितने भी की पार्टी, नीतीश बाबू, जितने भी लोग हो सकते सब थे, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ, लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बजी और 23 मई, याद करिए 23 मई 2018 की शाम की वो तस्वीर चिंदी चिंदी होकर बिखर गई लोकसभा के चुनाव में।
इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। मायावती जी अपने रास्ते निकल लिए, अखिलेश बाबू अपने रास्ते निकल लिए, अजीत सिंह अपने रास्ते निकल लिए, कांग्रेस अपने रास्ते निकल लिए, जेडीएस अपने रास्ते निकल लिया, सब लालू जी की पार्टी अलग, पीडीपी अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग, जो जैसा जिसको जहां सुविधा हुई, जिसको जहां अपना हित दिखा वो उधर चला गया। वो एकता की बृहत्तर छवि उसमें ग्रहण लग गया। और साल भर भी तो नहीं हुआ था। 23 मई 18 की पिक्चर थी और 23 मई 19 से पहले तो नई सरकार मोदी दोबारा चुन के आ गए थे। तो ये आज का जो बेंगलुरु का शक्ति प्रदर्शन है, कांग्रेस के कुछ मित्रों ने कहा कि कर्नाटक तो झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है, अच्छा नारा है और लगता भी रहा 70 के दशक से ये नारा चल रहा है। अयोध्या आंदोलन के समय भी ये नारा आया था, अयोध्या केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये भी ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि जो लोग आज बेंगलोर में सिद्धरमैया की शपथ ग्रहण में आए हैं, बड़े नेता विपक्ष के, क्या वो राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के लिए अपने समूह के नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे? पहले इस प्रश्न का उत्तर हो, उसके बाद आगे कोई बात हो। एक दूसरा, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस के लिए अब ये स्वीकार कर पाना मुश्किल है कि गांधी परिवार के अलावा किसी अन्य दल के किसी अन्य नेता के नेतृत्व में कांग्रेस खड़ी हो जाए, ये संभव नहीं है। तब एकता कैसे होगी? क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, ये लोग राहुल गांधी की लीडरशिप में चुनाव में जाने को तैयार होंगे? दूसरा, आपको याद होगा कि अडानी के मसले पर राहुल गांधी के कैंपेन में जितनी ऊंची आवाज में कांग्रेसी नारे नहीं लगा रहे थे, उससे ज्यादा ऊंची आवाज में आम आदमी पार्टी वाले लगा रहे थे कि नहीं? लगा रहे थे। केजरीवाल जी हमला बोल रहे थे कि नहीं भाजपा पर? नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करने में कांग्रेस भी हिचक रही थी, उन शब्दों का भी इस्तेमाल केजरीवाल जी कर रहे थे कि नहीं? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को न्योता नहीं दिया शपथ ग्रहण का। क्यों? मायावती जी को न्योता नहीं आया, चंद्रशेखर राव को न्योता नहीं आया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, बीजू जनता दल के अध्यक्ष और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को नहीं आया। ये जो तमाम लोग हैं, तमाम दल हैं जिनको न्योता नहीं दिया कांग्रेस ने, ये भी तो विपक्ष के दल हैं, ये भाजपा के और एनडीए के तो हैं नहीं। क्या कांग्रेस ये मान कर चलती है कि ये ऐसे दल हैं जिनके साथ हम उसकी निभेगी नहीं, या उसके मन में इन दलों के प्रति कोई संशय का भाव है, या ये दल और इनके नेता गांधी परिवार की लीडरशिप के अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के लब्बो लुआब ये कि कर्नाटक के करिश्मे ने जो 18 में हुआ था, वो भी मई का ही महीना था, 19 में कोई असर नहीं दिखाया और भारतीय जनता पार्टी 50% से ज्यादा वोट पाकर लोकसभा में आई कर्नाटक से। फिर 2024 का चुनाव होने जा रहा है, लगभग साल भर बचा है, फिर मई का महीना है, फिर कर्नाटक में करिश्मा हुआ है, फिर कर्नाटक से एक नई पिक्चर आई है विपक्षी एकता की।
क्या इतिहास खुद को दोहराएगा या इस बार 18 से इतर कुछ होगा? ये जो पिक्चर फ्रेम है ये एज इट इज रहेगा या पिक्सल्स फट जाएंगे? 19 के चुनाव में जो परिस्थिति बनी उसने ये बताया कि विपक्षी एकता मंच पर या फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए तो संभव है, लेकिन जमीन पर, चुनाव की तपती हुई जमीन पर विपक्षी एकता बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्या जो काम 19 में नहीं हो पाया, क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े सारे दल वो काम 2024 में कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और इसके लिए अभी हमको, आपको और भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों को इंतजार करना होगा। धन्यवाद।